सलाखों के पीछे से निकला जुलूस या खाकी की छाव में पलती तानाशाही। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज तक माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद के काफिले ने जो खौफनाक तांडव मचाया, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि जुर्म की विरासत संभालने वालों के सीने से कानून का खौफ पूरी तरह मिट चुका है। एक तरफ कसारी मसारी की उन खबरों का मातम है जहां परिवार के जख्म हरे हैं, तो दूसरी तरफ हाईवे पर टोल के बैरियर तोड़ते और कर्मचारियों को कुचलने की कोशिश करते ये बेकाबू गुर्गे हैं। क्या कागजी मुकदमों और पुलिस की फाइलों से इन अपराधियों की रफ्तार पर लगाम कस पाएगी, या सियासत और दबंगई का ये नंगा नाच यूं ही सिस्टम को चुनौती देता रहेगा? देखिए। उत्तर प्रदेश के माथे पर अपराध का एक और बदनुमा दाग। प्रतापगढ़ की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ कानून की धज्जियां उड़ना नहीं था, बल्कि सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा था। तारीख 9 अगस्त, वक्त दोपहर के करीब 3:04। माफिया अतीक अहमद का बेटा उमर अहमद लखनऊ जेल से प्रिजन वैन में सवार होकर प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा था। उसके साथ था गाड़ियों का एक लंबा और बेकाबू काफिला। हथगवा थाना क्षेत्र के कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर जब ये काफिला पहुंचा तो लगा कि कोई आधी आ गई हो। नियम कहते हैं कि टोल चुकाओ और आगे बढ़ो, लेकिन जुर्म के साए में पलने वालों को कानून का बरास आया है। काफिले में शामिल एक थार नंबर यूपी 70 GW 2525 और एक स्कॉर्पियो नंबर यूपी 70 GQ 4834 ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वालों की रूह कांप उठी। बैरियर गिरा हुआ था, लेकिन दबंगई का सुरूर ऐसा था कि बिना एक पल गवाए उसे जबरन तोड़ दिया गया। जब टोल कर्मचारियों ने इस गुंडागर्दी का विरोध किया तो इन वहशी वाहन चालकों के भीतर का जानवर बाहर आ गया। गालियों की बौछार के साथ साथ सीधे मौत का फरमान सुना दिया गया। कर्मचारियों को कुचलने की नीयत से उन पर गाड़ियां चढ़ा दी गई। गनीमत रही कि कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई, वरना ये काफिला किसी की भी जान लेने से गुरेज नहीं करता। जाते जाते भी इन गुर्गों ने धौस जमाई कि वो उसी माफिया के काफिले का हिस्सा है। इस सनसनीखेज वारदात पर पुलिस प्रशासन की नींद टूटी है। टोल प्रबंधक मोहम्मद इसहाक की तहरीर पर हथगवा थाने में BNS की सबसे सख्त धाराओं जैसे धारा 109(1), 352 और 351(3) के तहत अज्ञात वाहन चालकों और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच अब उप निरीक्षक प्रिंस तिवारी के हाथों में है। दबंगई की ये आग सिर्फ प्रतापगढ़ तक सीमित नहीं रही, इसका दायरा प्रयागराज तक फैल गया। प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर करीब 3:50 पर बूथ नंबर 3 पर एक बार फिर वही खौफनाक मंजर दोहराया गया। उमर अहमद के समर्थन में दौड़ रहे निजी वाहनों ने जो तांडव मचाया, उसने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सहायक प्रबंधक जयप्रकाश यादव की तहरीर के मुताबिक काफिले की गाड़ियों ने टोल टैक्स देने से साफ इनकार कर दिया। तेज रफ्तार में बैरियर तोड़ते हुए ये गाड़ियां ऐसे निकली मानो कोई जंग जीत ली हो। जब रोकने की कोशिश हुई तो गंदी गालियां दी गई, जान से मारने की धमकियां दी गई और कर्मचारियों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का दुस्साहस किया गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन गाड़ियों में से कईयों पर नंबर प्लेट्स थी ही नहीं, और जिनके पास थी उनके नंबर भी अधूरे या गायब थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर के काफिले में शामिल लोगों की दबंगई प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने काफिले में शामिल होने वाले स्कॉर्पियो थार समेत अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल यह मामला शनिवार का है, जब दोपहर 3:05 पर हथगवा इलाके के अख्तियार टोल प्लाजा पर उमर का काफिला पहुंचा। उसे पुलिस की कस्टडी में प्रिजन वैन से प्रयागराज ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस दौरान उसके काफिले में एक के बाद एक कई गाड़ियां शामिल होती चली गई। आरोप है कि जब यह सभी गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंची तो टोल नहीं दिया गया, जबकि उन्हें टोल देकर आगे निकलना था। जब इसी बात का विरोध टोल प्लाजा पर तैनात कर्मचारियों ने किया तो आरोप है कि इस दौरान उनके साथ
मारपीट और उन्हें कुचलने का कुत्सित प्रयास किया गया। मामला तब और गंभीर हो गया जब इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। खाकी ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में कठोर कार्रवाई करते हुए काफिले की कुल 28 गाड़ियों के चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि टोल पर अराजकता फैलाने और कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हथिगवा के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो और थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अब इस मामले में एक थार और एक स्कॉर्पियो समेत अन्य के खिलाफ हथगवा थाने में ही मुकदमा दर्ज कर उन्हें सीसीटीवी के जरिए तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि प्रयागराज में एक जनाजे उमर के भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए उसे प्रिजर्व वैन से पुलिस कस्टडी में ले जाया जा रहा था, लेकिन उसमें एक के बाद एक कई गाड़ियां जब शामिल हुई तो उनका सुरूर और दबंगई इस कदर था कि वह न सिर्फ प्रतापगढ़ के हथगवा के टोल प्लाजा पर दबंगई किए, बल्कि जब इससे आगे बढ़े तो प्रयागराज के नवाबगंज टोल प्लाजा पर भी कुछ इसी तरीके की हरकत किए। फिलहाल पुलिस ने अब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इन आरोपियों को चिन्हित कर रही है और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह रही है। प्रतापगढ़ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजनंदन राय ने बताया कि मामले में हथगवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। इसके अलावा प्रयागराज में भी इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की छानबीन की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर कितने लोग इस पूरे घटनाक्रम में शामिल था। उन्होंने यह भी बताया कि टोल प्लाजा के जो प्रबंधक है मोहम्मद इस्हाक की तहरीर पर हथगवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है और आगे की जो विधिक प्रक्रिया है उसे अपनाते हुए आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल इस तरीके की दबंगई का जो वीडियो है वह भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोग तरह तरह के बात कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में पुलिस किस तरीके का एक्शन लेती है। अब जरा इस पूरी कहानी के उस सच को टटोलते हैं जिसके आड़ में ये सब ड्रामा रचा गया। आखिर उमर अहमद गया कहाँ था, क्यों गया था? उसका प्रयोजन सिर्फ एक विदाई का था, अपने सबसे छोटे भाई अबान को आखिरी मिट्टी देने का। लेकिन इस जनाजे के आड़ में जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर पुराने जख्म हरे कर दिए। शनिवार की शाम कसारी मसारी कब्रिस्तान का कोना कोना पुलिस छावनी में तब्दील था। 4 साल बाद अतीक अहमद की बेटी आमने सामने थी। शाम 4:34 पर लखनऊ जेल से उमर 6 गाड़ियों के काफिले में वहां पहुंचा। अबान का जनाजा अभी नहीं आया था, इसीलिए उमर को पुलिस वैन में ही बैठाए रखा गया। बाहर भीड़ का सैलाब उमड़ रहा था। ठीक आधे घंटे बाद शाम 5:05 पर झांसी जेल से अली भी 6 गाड़ियों की सुरक्षा के बीच वहां पहुंच गया। अली की वैन ठीक उमर की वैन के पीछे खड़ी कर दी गई। दोनों भाई मिल नहीं सकते थे, लेकिन वैन की खिड़कियों से एक दूसरे को निहार रहे थे, मानो 4 साल की लंबी जुदाई सिर्फ चंद फीट के फासले में सिमट कर रह गई हो। शाम करीब 6:13 का वो पल आया जब दोनों भाइयों को वैन से बाहर निकाला गया। 4 साल बाद उमर और अली जब आमने सामने आए तो कलेजा चीख उठा। दोनों एक दूसरे से लिपट गए, आंखों से सैलाब बह निकला। सामने छोटे भाई अबान का बेजान जिस्म था। अली ने काला कुर्ता और सिर पर बड़ा रुमाल बांध रखा था तो उमर ने सफेद पगड़ी बांधी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उनका पिता अतीक अहमद बांधा करता था। बेटों के पहनावे में बाप की परछाई साफ झलक रही थी। इस बीच शाम 5:51 पर एक और भाई अबान का सगा भाई आजम भी वहां पहुंचा। वो खुद चल नहीं पा रहा था, 2 लड़कों ने उसे संभाल रखा था। वो सीधे अली की वैन के पास पहुंचा। अब 4 साल बाद 3 भाइयों का ये दर्दनाक मिलन पूरा हो चुका था। अबान का जनाजा जमीन पर रखा था। आगे के 2 पाए उमर और अली ने थामे, पीछे का पाया आजम ने और चौथे पाए पर था बुआ का बेटा।
बड़े भाई उमर ने खुद अपने छोटे भाई के जनाजे की नमाज पढ़ाई। जेल की चार दीवारी के बीच धार्मिक किताबें पढ़ने और कुरान की तिलावत करने वाले उमर ने जब इमामत की तो हर कोई सन्न रह गया। इसके बाद आया वो पल जिसने पत्थर दिल को भी पिघला दिया। अबान को मिट्टी देने के बाद तीनों भाई सीधे अपने पिता अतीक अहमद की कब्र पर पहुंचे। अप्रैल 2023 में अतीक की हत्या के वक्त उमर और अली दोनों जेल में थे। जब 3 साल बाद उन्होंने पहली बार अपने पिता की कब्र को छुआ, उस पर अपना सिर रख दिया और बच्चों की तरह फपक फपक कर रो पड़े। इसके ठीक बाद वो असद की कब्र पर गए। वही असद जो 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एनकाउंटर में ढेर हुआ था। और फिर चाचा अशरफ की कब्र पर भी फातिहा पढ़ा गया। एक ही कब्रिस्तान में 4 कब्रें, अतीक, असद, अशरफ और अबान, और उनके सामने खड़े ये 3 भाई जिनके जख्मों का कोई मरहम नहीं था। कब्रिस्तान के बाहर हजारों की भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी और लोगों ने पिछली दीवारें तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। अंत में बुआ परवीन कुरैशी से मुलाकात के बाद वो वापस लौटे, लेकिन ये तो सिर्फ एक छाव थी। असली तूफान तो सड़कों पर बाकी था। कसारी मसारी की उन खामोश कब्रों से जब काफिला बाहर निकला तो लगा कि मातम का ये सफर शायद इंसानियत को कुछ सबक दे जाएगा, लेकिन नहीं। जुर्म की पैदाइश और दबंगई की रगों में दौड़ता खून इतनी आसानी से ठंडा कहाँ होता है। कब्रिस्तान के आंसुओं को पीछे छोड़कर जब यही काफिला प्रतापगढ़ और प्रयागराज के हाईवे पर उतरा तो उसने साबित कर दिया कि ना तो नीयत बदली है और ना ही तेवर। अतीक के बेटे भले ही 4 साल बाद जेल की कालकोठरी से बाहर अपने भाई के जनाजे में शामिल होने निकले हों, लेकिन उनके गुर्गों और काफिले ने जो तांडव सड़कों पर मचाया वो इस बात का चीखता हुआ सबूत है कि सहूलियत और सांत्वना की आड़ में भी दबंगई का नंगा नाच बंद नहीं हुआ है। हदगवा के कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा से लेकर नवाबगंज टोल तक बैरियर तोड़ना, कर्मचारियों को खुलेआम गालियां देना और उन्हें अपनी गाड़ियों से कुचलने की कोशिश करना, ये महज कुछ ड्राइवरों की गुंडागर्दी नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि कानून के हाथ चाहे जितने लंबे हो, वो आज भी जुर्म की इस विरासत के सामने कांपते नजर आते हैं। पुलिस ने 28 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और खाकी की तरफ से सख्त कार्रवाई का दावा भी किया जा रहा है। कागजों पर मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, फाइलों के पन्ने पलटे जा रहे हैं और थानों में कलम घिस रही है। लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा और भयावह है कि क्या ये मुकदमे उस खौफ को मिटा पाएंगे जो आज भी यूपी की सड़कों पर खुलेआम सीना ताने घूम रहा है। क्या टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ने वाले इन अपराधियों के सीने में उस कानून का डर कभी पैदा हो पाएगा जिसे इन्होंने चंद मिनटों में रौंद कर रख दिया। एक तरफ कब्रिस्तान की मिट्टी में दबे अपनों के जख्म है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रफ्तार भरती वो बेकाबू गाड़ियां हैं जो हर नियम, हर कायदे और हर कानून को अपने पैरों तले कुचलने का मादा रखती हैं। जनाजा उठ चुका है, भाई मिट्टी में दफनाए जा चुके हैं, आंसू भी सूख जाएंगे, लेकिन जो खौफ प्रतापगढ़ और प्रयागराज की सड़कों पर नंगा नाच कर गया वो इस व्यवस्था के माथे पर एक ऐसा अमिट कलंक है जो चीख चीख कर कह रहा है, साए भले ही बदल जाए, कब्रें चाहे कितनी बन जाए, लेकिन जुर्म की इन वारिसों की फितरत कभी नहीं बदल सकती। वक्त आ गया है कि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जाए, वरना ये काफिले यूं ही कानून की धज्जियां उड़ाते रहेंगे और सिस्टम हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखता रहेगा। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।